नमस्कार। छठ पूजा सावित्री से गायत्री की यात्रा है और गायत्री का अर्थ होता है गायत्री, यानी गाय को धारण करना। तब त्रि मिट जाता है, यानी गुणातीत हो जाता है। गाय कैसी होती है? गाय अहंकार रहित माना गया है, जीवों में सबसे शुद्ध और पवित्र माना गया है। इसलिए गाय के दूध को अमृत के समान माना गया है। और गाय के दूध की बनी हुई सामग्री, इसमें गाय का दूध और जो घी होता है उससे बना हुआ ठेकुआ व्यवहार में लाया जाता है। जो फल होता है, जो सब्जियां होती है, उनको भी पूजा के दौरान में जो है समर्पित किया जाता है। तो उसमें दौरा होता है, दौरा में तो वो सब चीजें होती है जो बार बार दिया जाता है उनको सूप पे, और साथ में नारियल दिया जाता है। और नारियल देने के बाद ऊपर से वो जल को दिया जाता है कि भगवान हम सब कुछ आपको अर्पित करते हैं। तो पूजा का अर्थ ही होता है तीन बातें, खास तीन बातें होती है। और वो बात होती है उपासना, साधना और आराधना। तो उपासना हुआ कि हम घाट पे गए, भगवान के निकट गए, ये उपासना हुआ। और साधना क्या हुआ? तो भगवान को हमने सब चढ़ा दिया, जितने भी फल सब्जी जो भी है, और अन्न का बना हुआ, शुद्ध घी का बना हुआ जो मेवा मिष्ठान है वो भी चढ़ा दिए। और साथ में जल का त्याग किया। इसका मतलब जो अनाज से बना हुआ ये शरीर है, उस शरीर को हमने त्याग किया। और जो जल है, उस जो चित्त है, उस चित्त को भी निर्मल किया। तो जब ये सब निर्मल हो गया तो अंत में फिर क्या होता है? आराधना। पहले उपासना हुआ, साधना हुआ कि हम अपने चित्त को निर्मल किए, अपने मन को निर्मल किए, देह भाव से रहित हुए। और फिर प्रार्थना, आराधना। आराधना और प्रार्थना एक ही बात हुआ। प्रार्थना का मतलब होता है कि जब प्रार्थना हम कर रहे हैं तो प्रार्थना करते वक्त हम अपने आप को जब पूरा समर्पित कर दिया तो क्या प्रकट हो गया? सिर्फ और सिर्फ गायत्री प्रकट हो गई, सिर्फ वो पराशक्ति ही प्रकट हो गई। और उसमें सावित्री का समावेश हो गया। यह सावित्री जो थी वो रूपांतरित हो गई गायत्री में। तो ये इसीलिए गायत्री मंत्र का इसमें बड़ा बहुत ही महत्व है। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। अर्थात तीनों लोकों में हे परमात्मा एक आप ही वरण्य हैं, आप ही धारण करने योग्य हैं। हे भगवान, मुझे ऐसी सद्बुद्धि दें कि मैं नित्य आप में प्रतिष्ठित हो जाऊं, अर्थात आपके समान ही हो जाऊं। तो इस पूजा में हमें चाहिए कि नित्य जितने भी साधक या जितने भी लोग गए हुए हैं उनको खूब गायत्री मंत्र की उपासना करनी चाहिए। और उसका कारण यही है कि बाहर का जो समता है, तो बाहर का जो मौसम सम है, तो भीतर की भी समता, इसमें अनुकूल वातावरण बनता है और हम उस समय की साधना बहुत अच्छा होता है, बहुत फलदायी होता है। तो आप सबको छठ का बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद।